नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन राहुल गांधी की सीट पर सियासत लगातार जारी है। राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे लाल किले पर, और वहां पर वो फर्स्ट रो में बैठे हो या फिफ्थ रो में बैठे हो, सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम लगातार आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो वो वहां पर फिफ्थ रो में बैठे हुए नजर आए। और जब राहुल गांधी पांचवी पंक्ति में बैठे हो और कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन किस तरह की सियासत राहुल गांधी की इस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी कर रही है, जरा उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, यानी विपक्ष के नेता हैं, और उनका अपमान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, और यहां तक कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हुए अब नजर आ रहे हैं कि दरअसल हत्या तक कराने की मंशा रख रही है बीजेपी राहुल गांधी की। ये बयान है कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज का। आप देख रहे हैं कि ये उदित राज ने एक पोस्ट किया है एक्स पर। कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, राहुल गांधी की इस सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर ही उन्होंने ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता को आज लाल किला पर जो परेड में पांचवी कतार में बैठा दिया गया। इतनी नफरत, जब इतनी नफरत है तो कुछ भी कर सकते हैं और हत्या तक कराने की सोच सकते हैं। यानी किस लेवल की ये सियासत राहुल गांधी के सिर्फ बैठने पर हो रही है, ये आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी पर सीधे सीधे राहुल गांधी की हत्या तक का हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ये लीडर हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहीं पर इसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी पांचवी रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे। राहुल गांधी तो लोगों के दिलों में बसते हैं। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पर बैठे हैं। लेकिन इसी के साथ चूंकि मोदी सरकार को घेरना है, नहीं घेरेंगे तो सियासत कैसे करेंगे, नहीं घेरेंगे तो अपने आप को हाईलाइट कैसे करेंगे। और इन सब के बीच ये लगातार जो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रही है, वो भी तब जब रक्षा मंत्रालय की ओर से लगातार इस बात को लेकर स्पष्ट किया जा रहा है कि राहुल गांधी को फर्स्ट रो में ही जगह दी गई थी, लेकिन वो जानबूझकर जो है वो फिफ्थ रो में बैठे। वो कह रहे थे कि मैं आम जनता के बीच बैठना चाहता हूं। हालांकि वहां पर हमारे ओलंपिक खिलाड़ी बैठे हुए थे जिन्होंने पदक हासिल किए हैं इस पेरिस ओलंपिक में। यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, हम विनेश फोगाट के साथ हैं, हम उन रेसलर्स के साथ हैं। लेकिन जब उन्हीं खिलाड़ियों के बीच में राहुल गांधी बैठ जाते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को अपमान लगता है, वो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का अपमान नजर आता है। यह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है जो बेनकाब हो रहा है। एक तरफ मैंने आपको उदित राज का वो पोस्ट बताया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी की बीजेपी हत्या तक करवा सकती है ये आरोप लगा दिया है। लेकिन वहीं पर पप्पू यादव इंडी अलायंस के नेता हैं, और किस तरीके से उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और क्या लिखा गया कि राहुल गांधी जी को पीछे बिठाना केंद्र सरकार की मजबूरी थी। सच को सामने देखकर झूठ का आत्मविश्वास हिल जाता है। इस तरीके के ये पोस्ट हैं जो राहुल गांधी के सिर्फ बैठने पर इस तरीके का ये बवाल जो है वो कहीं ना कहीं पूरे इंडी अलायंस के नेता अब करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो एक तरफ तो इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं, इस बात को लेकर वो सवाल केंद्र सरकार से कर रहे हैं, मोदी सरकार से कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय से कर रहे हैं कि राहुल
गांधी को 5th रो में आखिर क्यों सीट दी गई? लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर, जिनकी कुर्सी जो है वो 1st रो में ही होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ उनका यह कहना कि 5th रो में बैठे या 50th रो में बैठे, वो तो लोगों के दिलों में बसते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत की, लगातार वो भी वीडियो जो है पोस्ट कर रही हैं और उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया ट्विटर पर, उन्होंने लिखा कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेईमानी है। यानी कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप यह है कि जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने के लिए 5th रो में उन्हें बैठाया गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या उन खिलाड़ियों के बीच में बैठना राहुल गांधी के लिए अपमान हो गया, जिसको लेकर वो सरकार को भी घेरते रहे हैं कि खिलाड़ियों का सम्मान नहीं है, विनेश फोगाट के लिए मोदी का पोस्ट नहीं है। इस तरीके के पोस्ट हमने देखे हैं। अब सुप्रिया सेनेत आगे ये भी लिखती हैं कि नेता प्रतिपक्ष को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बैठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ता तो फिर इस तरीके के सवाल आखिर कांग्रेस पार्टी कर क्यों रही है? जब फर्क नहीं पड़ता तो इस तरह की सियासत आखिर राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी कर क्यों रही है? ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है। नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है, सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे। तो इन क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कोई परवाह नहीं है। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो 1st रो में बैठे हुए थे। लेकिन वहीं पर जो जानकारी सामने आई है वो ये कि चूंकि ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान इस बार दिखाते हुए उन्हें कहीं ना कहीं आगे की सीटें जो हैं वो वहां पर बैठाया गया था। तो ऐसे में कुछ कैबिनेट मंत्रियों को पीछे की सीटें भी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि सारे कैबिनेट मंत्री 1st, 2nd या 3rd रो में बैठे थे और राहुल गांधी सबसे पीछे बैठे थे। ऐसी भी कोई तस्वीर नजर नहीं आई। लेकिन जैसा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के वहां पहुंचने पर ही सियासत करनी थी, शायद राहुल गांधी इसी वजह से इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे। शायद ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहां पर एक एक मुद्दे पर बात की, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुद्दा हो, फिर चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मुद्दा हो, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार पर प्रहार हो, फिर चाहे वो यूसीसी का जिक्र करना हो, और फिर चाहे वो परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार करना हो, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने कही हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट जो है राहुल गांधी के 5th रो में बैठने से ज्यादा प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों का जिक्र वहां पर किया, प्रधानमंत्री ने जो बातें लाल किले की प्राचीर से कही, वो कांग्रेस पार्टी को चुभ रही हो, जिसकी बौखलाहट अब इस तरीके से उनके इस पोस्ट में देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर सुप्रिया सेनेत के अलावा पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें वो कहाँ बैठा है, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्होंने उनको संसद से बाहर किया, अपने सरकारी घर से बाहर किया, वो लोगों ने उनका जो स्वागत किया और उनको जिस तरह का समर्थन पूरे देश में मिला, उसके बाद अदालत की वजह से वापस उनको स्थापित किया गया संसद में। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेर कर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहाँ भी दिख रहा है। एलओपी का माइक ऑफ कर दिया, कई बार किया, कई बार राहुल जी ने वो बात उठाई। किसानों का या मछुआरों का डेलीगेशन को पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी से मिलने जाने से रोका गया। ये प्रधानमंत्री की सोच का छोटापन है। पत्रकारों के साथ क्या हुआ, उनको पिंजरे में बंद करके रख दिया, ये किस तरह की सोच है? तभी हम कहते हैं ये छोटी सोच है। तो
तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के बैठने पर जो सियासत कांग्रेस पार्टी कर रही है वो किस हद तक जा रही है, किस लेवल तक उनके नेता जो है पोस्ट कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्या राहुल गांधी का 5th रो में बैठना उनकी हत्या की कोई साजिश हो सकती है। क्या राहुल गांधी के साथ जो लोग बैठे हैं क्या ये उनका अपमान नहीं है, ये सवाल भी कहीं ना कहीं अब उठ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।